एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उस तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। महान फिलोसोफर प्लूटो का भी यही कहना था कि एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, लेकिन एक बेवकूफ इंसान सिर्फ इसीलिए बोलता है क्योंकि उसे बस कुछ बोलना होता है। सही समय पर सही बोले गए शब्दों से इंसान परेशानी से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों से इंसान की परेशानी और भी बढ़ सकती है। आपके शब्द ही आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज जुबान को माना गया है, लेकिन फिर भी बहुत कम ही लोग इसका बोझ उठा पाते हैं। दोस्तों, आप भी कभी कभी ऐसे इंसान से जरूर मिलते होंगे जो बहुत ही कम बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं तो कुछ काम की बात ही बोलते हैं। कम बोलने से हमारे शब्दों की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है और कई साइंस एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव भी हो चुका है। दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये पता चला कि जो इंसान बहुत कम बोलता है वो सीक्रेटली बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिस्पेक्टफुली हैप्पी और क्लियर माइंडेड होता है। अब आप ज्यादा बोलते हो या फिर कम, ये वीडियो दोनों ही तरह के लोगों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि हम वीडियो में आप ही के अंदर छुपी कुछ हिडन क्वालिटीज और पावर के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं होगा। नंबर 1, दे आर मोर इंटेलिजेंट। ग्रेट वॉरियर सेंटेसु ने भी साइलेंस की पावर से ही दुश्मनों को हराया था, क्योंकि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो नए नए आइडियाज को क्रिएट करता है, और ये तभी पॉसिबल है जब इंसान साइलेंट रहता है। रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, ऐसा हमें महाभारत में सिखाया गया है, और ये बात 100% सच है। समाज में जितने भी ग्रेट लीडर्स, ग्रेट पर्सन या फिर ग्रेट किंग हुए थे, वो भी किसी भी काम को करने से पहले उसे पूरा होता हुआ अपने दिमाग में ही देख लेते थे। यहाँ भी साइलेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी एक इंटेलिजेंट इंसान वही होता है जो किसी भी बातों को बहुत कम से कम शब्दों में समझा सकता है, और कम बोलने वाले लोगों में ये क्वालिटी खासकर देखी जाती है। किसी की बात को सुनना बोलने से ज्यादा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सुनने से हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती है। दलाई लामा ने भी यही कहा है कि जब आप बोलते हो तो बस वही बोलते हो जो आपको पहले से ही पता है, लेकिन किसी को सुन के आप और भी नई नॉलेज गेन कर सकते हो। इसीलिए हमेशा किसी भी कॉन्वर्सेशन में सबसे लास्ट में बोलो और बहुत कम शब्दों में अपनी बात समझाने की कोशिश करो। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों में भी ये क्वालिटी कॉमन पाई जाती है। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं क्योंकि इन्हें इंफॉर्मेशन की पावर का पता होता है। नंबर 2, दे डोंट से समथिंग दे विल रिग्रेट लेटर। ज्यादा बोलने की वजह से लोग कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसके लिए उन्हें बाद में बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, इसीलिए आपको बहुत कम वर्ड्स में ही बोलना चाहिए। इवन आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा है कि जिस इंसान को ये पता है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस इंसान को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कम बोलने वाले लोग कभी भी ऐसी बात नहीं बोलते जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा हो। देखो, ज्यादा बोलते समय आप बहुत कम सोचकर जो मन में आता है वही बोलते चले जाते हो, तो गलत बात निकलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए कम बोलो, खुश रहो। नंबर 3, पीपल रिस्पेक्ट देम मोर। कम बोलने वाले लोगों की बाकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद को दुनिया भर में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन माना जाता है, इसीलिए कई बार लोगों ने इनसे क्वेश्चन किया कि कैसे आप किसी भी बुक को इतना जल्दी पढ़ के कैसे समझ जाते हो, तो इनका जवाब बस एक ही था, और वो था एलोन, यानी अकेले। जब आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें बहुत ही जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हो। इवन सचिन तेंदुलकर भी अपने घर में ही 500 बॉल्स की प्रैक्टिस करते थे, जहां पर ना ही उनका कोई कोच होता था और ना ही कोई टीम मेंबर, क्योंकि ग्रुप में वही लोग घूमते हैं जिन्हें बातें करना और मस्ती करना पसंद होता है। अकेले रहने वाले लोग कभी ग्रुप में नहीं घूमते। नंबर 4, दे डोंट आर्ग्यू, प्रोटेक्ट देयर सेल्फ। बुद्धा का कहना था कि बोलने से पहले अपने क्वेश्चन को इन 3 गेट से पास होने दो। नंबर 1, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। नंबर 2, क्या आपका अभी बोलना जरूरी है। और नंबर 3, क्या आपके बोलने से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा। जो लोग बहुत कम बोलते हैं उन्हें ये बात पहले से ही पता होती है, इसीलिए वो कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते। जब उन्हें इन तीनों में से अगर किसी एक का भी जवाब नहीं मिलता तो वो उस कॉन्वर्सेशन को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि उनकी सेल्फ वर्थ बची रहती है और वो किसी से भी बहस नहीं करते, और जिससे कि उनकी रिस्पेक्ट भी प्रोटेक्ट रहती है। नंबर 5, दे आर मोर फ्रेंडली। हम सोचते हैं कि जिन्हें बात करना आता है वही लोग फ्रेंडली होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइलेंट बंदे भी काफी फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि साइलेंट लोगों की अटेंशन ग्रैब करता है। आप किसी मीटिंग में हो या फिर क्लासरूम में, आपने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि साइलेंस लोगों की अटेंशन को अपनी ओर खींचता है। जब टीचर कुछ बोल रही होती है तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है और आप अपने दोस्तों से भी बात करने लगते हैं, लेकिन जब टीचर एकदम से शांत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका सारा ध्यान टीचर की ओर ही चला जाता है। आपको लगता है जरूर कुछ हुआ है, कहीं उन्होंने मुझे पकड़ तो नहीं लिया। ऐसे ही साइलेंस लोगों की अटेंशन सबसे ज्यादा ग्रैब करता है। जब कोई पर्सन शांत बैठा होता है तो आपके दिमाग में क्रेविंग्स जागती हैं कि यार ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा और ये क्या सोच रहा होगा, तो ये जानने के लिए आप खुद ही उससे बात करने लगते हो। और फ्रेंडली होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा सुनने वाले होते हैं, क्योंकि दुनिया में बोलने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सभी लोग किसी ना किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना चाहते हैं, बल्कि सुनने वालों की कमी है।
और साइलेंस लोगों के दिमाग में मिस्ट्री पैदा करता है और मिस्टीरियस नेचर लड़कियों को तो बहुत पसंद होता है। नंबर 6, व्हेन द स्पीक पीपल लिसन। ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर एंड इंस्पिरेशन स्पीकर साइमन सेनेक कहते हैं कि वो बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स में जाते हैं जहाँ की वो लोग आते हैं जो अपने आप को एक वेल रिस्पेक्टेड लीडर मानते हैं, लेकिन साइमन कहते हैं कि ये लीडर्स जब भी रूम में एंटर करते हैं तो पहले ही अपने ओपिनियंस को शेयर करने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वैसा है, ऐसा है और एक्सेट्रा। और आखिर में बोलते हैं कि आप लोग भी अपने ओपिनियंस दें। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी बात को किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कभी भी लोग अपना ओपिनियन शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। इवन संदीप महेश्वरी भी पहले अपने वीडियो में लोगों से कुछ पूछते हैं, फिर उसके बाद ही अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। इसीलिए उनकी सारी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं और सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 7, दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड वाइज। कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार और बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा, जब आप किसी मीटिंग या फिर ग्रुप में होते हो तो एक बंदा तो ऐसा जरूर होता है जो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, ना ही अपना ओपिनियन दे रहा होता है, वो बस साइलेंट होता है। तो ज्यादातर लोग उसे सबसे मूर्ख समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन यही वो बंदा होता है जो उस ग्रुप या फिर मीटिंग में सबसे इंटेलिजेंट होता है। और जब वो अपना ओपिनियन शेयर करता है तो लोग उसे सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो चुप रहकर हर किसी की इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में एब्जॉर्व करता है और लोगों को ऑब्जर्व करता है। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों को देखकर और उनकी बातों से भी लोगों को जज कर लेते हैं। नंबर 8, साइलेंट बिल्ड्स लेजर फोकस। साइलेंट रहने वाले लोगों का फोकस एक्सट्रीमली शार्प होता है क्योंकि ये ज्यादा आर्गुमेंट्स ना करके सिर्फ अपने काम पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। लिसनिंग पावर की वजह से इनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है जिसे ज्यादा टाइम अपने गोल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही बुद्धा का भी यही कहना था कि अगर आप शांत हो तो आप किसी भी चीज पर बहुत जल्दी फोकस कर सकते हो, और वो भी लेजर शार्प फोकस। इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल लोग बहुत कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।